प्रभु चरित्र सुन देख। वेलकम फ्रेंड्स, सोयम किचन और लाइफ में फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं मोनिका। आज का टॉपिक है फैमिली इज़ अवर स्ट्रेंथ और वीकनेस, इट्स डिपेंड ऑन देयर रूट्स। मैं जा रही थी अपने एक मायके के फैमिली फंक्शन में। हमारे यहाँ पे मुंडन होता है नीमसार में, और नीमसार एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है हिंदुओं में। तो चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ इस सफ़र पे और दिखाती हूँ कि फैमिली हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे हो सकती है, कैसे डिपेंड करता है ये आपकी रूट्स पे। रूट्स में आते हैं हमारे दादा दादी और उनसे भी पहले के परदादा परदादी, जिन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको इस सफ़र पे। पहले मैं निकली मेट्रो से अपने मायके की तरफ, और वहाँ पहुँचने के बाद अगले दिन हमें निकलना था बस से नीमसार के लिए। अब बस हम लोग बैठने जा रहे हैं बस में। हमारा सारा सामान, और ये मेरी मम्मी तैयार खड़ी है बिल्कुल, रुचि काम कर रही है, ये मेरी भाभी है। यहाँ से जितना भी सामान हम लोग ले जा रहे थे वो लेके चले गए वहाँ पे जहाँ बस खड़ी हुई थी, और बस में हम लोगों ने ये सारा सामान ले जा के रख दिया। और वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, मेरे चाचा ताऊ जी, उनके बच्चे पोते पोती सब लोग। और यहाँ से शुरू हुआ हमारी फैमिली का सफ़र। बस में जितना भी खाना और नाश्ता ले जाना था वो सब चाचा ने पहले ही रखवा दिया था, क्योंकि करीब 40 से 45 लोग थे और सबका खाना पीना बस में ही करना था। कहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर रुक जाते तो हमें जाने में लेट हो जाता। तो लीजिए हम लोग चल दिए बस के अंदर और पहुंच गए। ये देखिए ये सारी बॉटल्स रखी हैं, खाना रखा है, नाश्ता पानी रखा हुआ था सीट पे, और मैंने पकड़ ली अपनी सीट। क्योंकि मेरी पीठ में रहता है दर्द, तो मैं आगे की सीट पे ही बैठी थी और पीछे की सीट पे बैठे थे सारे बच्चे, भैया भाभी और बहनें। फैमिली के साथ ट्रिप का एक अलग ही अपना मज़ा रहता है। हंसते गाते और खेलते ये 10 घंटों का सफ़र किस तरीके से हो गया पता ही नहीं चला। और ये देखिए ये सारी आ गई लेडीज़ भी। हम बात कर रहे थे फैमिली के रूट्स की। जिस तरीके से एक छोटे से बीज को पेड़ बनाने के लिए अच्छी खाद और अच्छे पानी की हवा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से फैमिली की रूट्स में अच्छे संस्कार, अच्छी बातें और अच्छी परवरिश दी जाती है, तो एक हरा भरा और बड़ा वृक्ष निकल के आता है जो कि पूरा का पूरा मीठे फलों से लदा हुआ हो। और उस पेड़ से जो भी फल निकलता है और उसके बीज को कहीं भी लगाया जाए तो वापस से उस पेड़ से उतने ही मीठे फल निकलते हैं जितने कि पहले वाले पेड़ से थे। अगर सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो उनके परिवार के बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, जिस भी परिवार में संबंध बनाते हैं उस परिवार में उतनी ही खुशियों से और उतनी ही उत्साह से उस परिवार का पालन पोषण करते हैं जैसा कि उनके बड़ों ने उन्हें सिखाया था। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी बीज का वृक्षारोपण होता है तो उस बीज के साथ साथ अच्छी खाद और अच्छे हवा पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक परिवार के वृक्ष को बड़ा करने के लिए भी अच्छे संस्कार, त्याग की भावना, प्यार और अपनेपन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। ललिता माँ का जयकारा लग चुका है और शुरुआत हुई सबसे पहले हनुमान चालीसा की। शंकर सुदन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी काज समारे लाए सजीवन लखन जाए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम रोजस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल कहाते कद को बुध कह सके कहाते
तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जीव सहस्त्र योजन पर भानु, लिए काय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल बिलांद के अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम बुलारे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। और चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है कर सिद्ध जगत द्वारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो सत बार पाठ कर जोई, छोटे बंद महाशक होई। जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियापति राम जय जय, जय श्री राम जय जय। हनुमान चालीसा होने के बाद मैं जब पीछे देखने गई कि मेरे भाई बहन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो देखा वहाँ तो चल रही थी अंताक्षरी, वो भी भजनों की। क्या हो रहा है यहाँ पे? लाई लाई मैदाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। हेलो, भगवान के गाने को ऐसे मनाई करता है अनार के। और ये सब होने के बाद शुरू हुआ नाश्ता पानी। मॉर्निंग का जो नाश्ता था, देखिए कैसे सर्व हो रहा था कि चाची और मम्मी देती जा रही थी प्लेट में, और बाकी के लोग रो वाइज खड़े होके पीछे पीछे देते जा रहे थे। देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सबके बना रही है। सबसे पहले नाश्ते में था ढोकला और फाफड़ा, और उसके साथ ही चटपटी सी हरी मिर्च। साथ ही हाथ बढ़ाना। फूफा का भी मुंह चलता दिख रहा है। आपके पास केला है क्या? हमने अपने सफ़र में एक चीज़ और ध्यान रखी कि कोई भी प्लास्टिक का कूड़ा हो या बेकार का कूड़ा हो सड़क पे ना जाए, और हम लोगों ने एक पॉलीथीन बना ली बड़ी सी, और उसमें सारा जो था कूड़ा वो डालते गए धीरे धीरे करके। उसके बाद में थोड़ी देर बाद आया बरेली का स्टॉप, और बरेली में लिए समोसे, ये पेटी भर के। बरेली के ये समोसे सबको ही बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं और इसमें मसाला भी ज़्यादा नहीं होता है। तो खूब चटकारे लेके ये समोसे बड़े और छोटों सभी ने खाए और बहुत ही टेस्टी लगे। और देखिए सिर्फ इतने से ही समोसे बचे हैं, जो कि पूरी पेटी भरी हुई थी। दो है, दो। कैसे लगे समोसे? बहुत बढ़िया। अरे हटो सामने से। अब बाबू चाचा खाना भी है, इनके हाथ में भी है। अब बात करते हैं कि फैमिली हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है या वीकनेस, ये किस पे डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है उन रूट्स पे जो हमें संस्कार मिले हुए हैं, क्योंकि जब भी फैमिली के किसी भी मेंबर पे मुसीबत आती है और अगर सब लोग साथ में खड़े हो जाते हैं तो वही संस्कार हैं जो हमें बचपन से मिले हैं। और अगर ये सोच के कि अरे उनके ऊपर मुसीबत है हम क्यों बोलें,
ये सोच भी हमें अपने परिवार से ही मिलती है, क्योंकि आज के टाइम पे माँ बाप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वही संस्कार उनके बच्चों में आ जाते हैं। और जब बड़े होके बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो उनके बड़ों को बुरा लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये संस्कार तो दिए हमने ही हैं। ये बातों का सफ़र तो ऐसे बढ़ता ही रहेगा। लीजिए, बातों बातों में पहुंच गए ललिता जी के धाम, मतलब कि नीमसार। और नीमसार में एंटर करते ही भजन मंडली ने गाना शुरू किया, मतलब कि मेरी जो मम्मी चाची ताई हैं उन लोगों ने भजन गाना शुरू कर दिया। राम जब आएंगे तो मैया की उलझ मत जाना मेरे हनुमाना, उलझ मत जाना मेरे हनुमाना, मंदिर में चले आ। इसी तरह हंसते गाते पहुंच गए हम अपने आश्रम में, जिसका नाम है महाराष्ट्र भवन यात्री निवास। यहाँ पे चाचा ने लिए थे करीब 15 कमरे। सारे ही कमरे एसी लगे हुए थे और विद अटैच लैट्रिन बाथरूम था। 2-3 कमरे बड़े थे जिसमें 2 बेड पड़े हुए थे और कुछ कमरे छोटे थे जिसमें एक डबल बेड पड़ा हुआ था, जो कि 3-4 लोगों के लिए इनफ था। जब सब लोगों ने अपना सारा सामान सेटल कर दिया, सब लोग नीचे उतर के आए तो सबने पी चाय और उसके बाद में हम लोग निकल पड़े चक्कर तीर्थ के लिए। चक्कर तीर्थ के दर्शन करने के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई पंकज पांडे जी से। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो नीमसार का तीर्थ है वो क्यों नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे क्या महत्व है चक्कर तीर्थ का और क्यों इसका नाम चक्कर तीर्थ पड़ा। तो चलिए मिलते हैं पंकज पांडे जी से। इनका खुद का एक चैनल है माँ भगवती करके, और उन्होंने हमें किस तरीके से बताया इस तीर्थ के बारे में। चलिए मिलते हैं। चक्र तीर्थ यानी नैमिषारण्य, चलते चलते बताएंगे जी, इतना समय नहीं होता है। हाँ। ऐसा है कि पौराणिक काल में हाँ जी। एक यज्ञ देवताओं द्वारा हाँ। और उनसे पूछा कि कहाँ पे यज्ञ किया जाए जी। क्योंकि उस यज्ञ के होने से देवताओं को बहुत ही लाभ होगा और वो दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के चक्र को चलाया हाँ। और वो चक्र जो है इसी जगह पे आके रुका। तब अच्छा। यहाँ पे घोर जंगल हुआ करता था। अच्छा। अब संस्कृत में चक्र, संस्कृत में नैमी का अर्थ होता है चक्र। हाँ। और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अच्छा। ये शायद आपने पढ़ा होगा, अरण्य कांड रामायण में आता है। हाँ जी, हाँ वो जी, जंगल कांड ही है। हाँ जी। हाँ जी। इस तीर्थ को बोला गया है नैमिषारण्य। अच्छा। और जब वो चक्र एक जगह पे आके रुका तो वहाँ वो घूमता रहा और बहुत गहरा चला गया। अच्छा। कि एक बहुत ही गहरा गड्ढा हो गया ज़मीन में गोल। उसी जगह को आज हम चक्र तीर्थ कहते हैं। अच्छा। और जब वो चक्र की गति नहीं रुक रही थी तो सभी देवताओं ने माँ ललिता देवी का आह्वान किया, क्योंकि अगर वो चक्र नहीं रुकता तो पूरी पृथ्वी जो है वो तबाह हो जाती। पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती। हाँ, वो रुक नहीं रहा था। अच्छा। तो माँ ललिता देवी का आह्वान करके माँ ललिता देवी ने उस चक्र को रोका। यह 2 मंदिर जो हैं, एक चक्र तीर्थ और माँ ललिता देवी का मंदिर यहाँ सुप्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी मंदिर मिलेंगे, जैसे अर्धनारेश्वर महादेव। अच्छा। और व्यासपीठ। नैमिषारण्य इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ज़्यादातर पौराणिक कथाएं जो हैं वो यहीं पे ही शुरू हुई हैं, यहीं पे ही कही गई हैं। आपने किसी भी पुराण में पढ़ा होगा कि नैमिषारण्य तीर्थ है। हाँ जी, मैंने सत्यनारायण की कथा जो करती हूँ उसमें भी आता है ना। सत्यनारायण की कथा या फिर भागवत कथा या फिर राम कथा, वो सारी यहीं पे ही सबसे पहले कही गई थी। अच्छा। तो इसकी वजह से नैमिषारण्य तीर्थ का बहुत ही महत्व है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसको 108 दिव्य देशम में इसका नाम आता है। हाँ जी। ये हैं यहाँ के बजरंगबली जी, संकट मोचन हनुमान।
आइए हम आपको चक्र तीर्थ के दर्शन कराते हैं। जी। तो इस तरीके से पंकज पांडे जी से नैमिषारण्य तीर्थ यानी नीमसार के तीर्थ की जानकारी लेके हम लोग चल दिए चक्र तीर्थ के अंदर, जहाँ होने वाली थी आरती। लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ यहाँ जो कल मतलब कि योग दिवस पे होने वाला था एक कार्यक्रम, उसकी चल रही थी तैयारी, जहाँ पे मैं पार्ट लिया। मेरे पापा ने अगले दिन सुबह जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमें मना किया था अंदर जाने के लिए कि आप लोग यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हम सबको अंदर जाने दिया, क्योंकि जो योग दिवस का कार्यक्रम होने वाला था उसकी सफाई चल रही थी यहाँ पे। इस वजह से उन्होंने हमें मना किया था, लेकिन जब सबने रिक्वेस्ट करी मिलकर तो उन्होंने हम सबको अंदर जाने दिया। और आगे चल के हमने देखा कि आरती की तैयारी हो रही है और उस आरती में पार्ट लेने के लिए हम सब लोग चल दिए। ये देखिए ये कितने ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है योग दिवस की। पूरा स्टेज ऊपर बना हुआ है और सारे में बैलून्स लगा रखे हैं। ये है चक्र तीर्थ, यहीं पे ही चक्र घुमा था। इसमें ये जो बीच वाला है वो बहुत गहरा है, क्या अर्थ होता है मन का चक्र। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के चक्र से, मन के चक्र से। तो जैसी जिसकी समझ रही उसने वैसा लिख दिया। का मुंडन यहीं पे ही कराया जाता है। यहाँ पे अनेक मंदिर हैं, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, माँ सरस्वती जी का मंदिर है यहाँ पे, बद्री नारायण धाम यहाँ पे है, इस चक्र तीर्थ है। तो आज आप किसी का मुंडन कराने के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, आज हम यहाँ पे मेरे अनुज रोहित पांडे जी के सुपुत्र निहित पांडे का मुंडन कराने के लिए आए हैं। अच्छा। ये हमारे अग्रज हैं। हेलो। ये मनोज पांडे। अच्छा, इनके लड़के का भी मुंडन यहीं हुआ था? सबका अच्छा। सबका। अब यहाँ पे योगा दिवस भी मनाया जाएगा। हाँ वो दिख रहा है मेरे को, तैयारी चल रही है योग दिवस की। हैं? थोड़ी सी आगे है, ज़्यादा दूर नहीं, पैदल रास्ता है। नदी है ना? हाँ गोमती। इसमें पहले कुआं था, एक पप्पू चाचा का मुंडन कराने आए थे, कच्चा कुआं था, तो उसी बाल्टी भर के पानी तब नहाते थे। ये तो बाद में बना है। तो ये पानी इतना सारा कैसे आ गया? ये ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल से छोड़ते। अच्छा, तो जो असल पानी जो था वो तो कुएं वाला होगा? हाँ कुआं बीच में नहीं है, इसमें बीच में कुआं है, कच्चा कुआं था। और इस तरीके से चक्र तीर्थ की पूरी जानकारी लेके, नीमसार की पूरी जानकारी लेके आरती शुरू हो गई चक्र तीर्थ की, और उसमें हम लोग शामिल हो गए। चलिए आपको भी आरती में सम्मिलित करते हैं और देखिए कितना आनंद और कितना भक्तिपूर्ण समा हो गया है यहाँ पे। प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु मूलभूत भावं भूतेश्वरनाथ महाराज त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
इतनी आनंदमयी और भक्तिपूर्ण आरती के बाद हम लोगों ने आरती ली और उसके बाद में चले गए हम लोग खाना खाने के लिए। और अगले दिन सुबह जल्दी उठना था तो पहुंच गए होटल। इसके बाद की वीडियो मैंने नहीं ले पाई है क्योंकि मेरा जो फ़ोन की बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मेरा जो खाने का और होटल का वीडियो है वो मैं नहीं ले पाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं दिखाऊंगी मुंडन संस्कार की विधि किस प्रकार शुरू होती है, कैसे होते हैं सारे कार्य। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।